चाहिए? बिल्कुल सही। समय की मांग बहुत पहले से ही थी कि महिला आरक्षण बिल हो, लेकिन इसमें आरक्षण कम दिख रहा है, डिलिमिटेशन वाली टारगेट ज्यादा दिख रही है। यही फर्क है। इसलिए दीदी बोली है कि नारी सम्मान और वगैरह तो भाषण में आप बहुत बोलते हैं, लेकिन यही कानून को आप 2023 में लोकसभा में पास करवाए हैं। अब उस कानून में कुछ कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं। उस बदलाव लाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट होगी, और वो 2/3 नहीं दिख रही है। तो वो जब नहीं दिख रही है, क्योंकि 2023 का कानून होने से भी 2024 में भारतवर्ष ने एक वोट के द्वारा सीटों की संख्या जो रोक दी है, तो आप एनडीए माने जो बीजेपी और उसके पार्टनर्स को लेके शायद 293 है, उसमें शॉर्टेज है। आपको करीब 2/3 के लिए 350-340 सीट चाहिए। तो अब जो है ना, 5 राज्यों में निर्वाचन है, 2 यूनियन टेरिटरीज में निर्वाचन है, इसी में 2 ऑपोजिशन स्टेट्स माने बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टी जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निर्वाचन है। इस व्यस्तता में एक निर्वाचन की व्यस्तता होती है, प्रचार होती है, और उसी समय पार्लियामेंट को खोलना, अभी के अभी ये बदलाव लाना है। और अब वो समझे हैं, क्योंकि हम लोग बोले थे जिस तरीके से 2023 का जब कानून पास हुआ, तभी अगर आप सुन लेते तो होता नहीं। तब बोले कि उसी ढांचे में होगा। अब वो ढांचे में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि तब जिस तरीके से चल रहा था उससे तो 2034 में महिला आरक्षण हो पाता, 29 में नहीं होता। अब उसमें संशोधन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ये करते वक्त ऐसा महसूस हो रहा, जो दीदी बोली है, कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष में डिवीजन आ रही है, और डिलिमिटेशन की ओर ज्यादा नजर जा रहा है। महिला आरक्षण के कहने के लिए सामने है, लेकिन काम पीछे दूसरा किस्म का हो रहा है। इसलिए